में हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस ऑफिसर सचिन वाजे की गिरफ्तारी तो बस अभी शुरुआत है। खबर जो आ रही है वो ये कि एनआईए के रडार पर मुंबई पुलिस के कुछ और ऑफिसर्स भी हैं। खबर ये भी है कि सचिन वाजे को गिरफ्तार करने वाली एनआईए मुंबई पुलिस के कुछ और अफसरों से पूछताछ कर सकती है। कुछ और अफसरों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये भी है कि केस में टेरर का कोई एंगल नहीं था। हालांकि पहले जैश उल हिंद नाम के एक संगठन की बात सामने आई थी टेलीग्राम के जरिए, जिसका एक मैसेज आया था, लेकिन पुलिस ने इस एंगल को सिरे से खारिज कर दिया है। और अब खबर ये आ रही है कि मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे पहली बार गिरफ्तार हो गए हैं और अभी कुछ और पुलिस ऑफिसर भी रडार पर हैं। कुछ और पुलिस ऑफिसर्स की भी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच सियासत अलग से गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें कुछ और पुलिस अफसर शामिल हो सकते हैं। शिवसेना सीधे तौर पर कह रही है कि एजेंसियों के इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। संजय राउत ने बाकायदा आज सामना के लेख के जरिए सीधे केंद्र सरकार पर ही हमला बोला है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। सबसे बड़ी अहम बात, जैश उल हिंद जैसा कोई संगठन मौजूद नहीं था। टेलीग्राम में एक मैसेज आया था, हालांकि इस एंगल को सिरे से खारिज कर दिया गया और केस से जुड़ी जांच फिलहाल एनआईए कर रही है और जिलेटिन से भरी कार छोड़ने का मकसद फिलहाल पता नहीं है। सारे ऐसे अनसुलझे सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश, मकसद के बारे में भी अभी फिलहाल सबूत तलाशने की कोशिश हो रही है। वाजे से पूछताछ होगी। इनोवा कार भी मुंबई पुलिस टीम की हो सकती है। सीधा चलेंगे मुस्तफा शेख, पंकज उपाध्याय दोनों मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे बड़ी बात यह कि इस कार के एंगल को लेकर जो सवाल जवाब पूछताछ हो रहे हैं, टेलीग्राम में जो मैसेज आया था जिसमें जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने जिम्मेदारी ली थी, उसको पुलिस ने सिरे से खारिज कर दिया। अब कहा है कि इसमें वाजे के अलावा और पुलिस ऑफिसर्स भी रडार पर हैं। जी हाँ नवजोत, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि डे वन से ही ये सोचा जा रहा था कहीं टेरर मॉड्यूल ने मुंबई में एक बार फिर से एंट्री तो नहीं ले ली है। और जैश उल हिंद ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम कर ली है, खैर अब एनआईए ने साफ कर दिया है कि जैश उल हिंद नामक तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन कोई है ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक प्लॉय था अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अगर ये प्लॉय था अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, तो फिर जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है उनका क्या मकसद था? इस वक्त भी मुंबई के कई इलाकों में एनआईए सर्च ऑपरेशंस कर रहा है। यह भी सुनने में आ रहा है कि मुंबई पुलिस के कई और ऐसे अधिकारी हैं जिनकी पूछताछ हो सकती है एनआईए द्वारा आने वाले दिनों में। यह भी हम जानकारी ले रहे हैं एनआईए से कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से और महाराष्ट्र पुलिस से एनआईए को अहम जानकारी मिली है, जिसके बाद ये कई इलाकों में सर्च ऑपरेशंस मुंबई में और सबर्बन इलाकों में कंडक्ट किए जा रहे हैं। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में कई और मोड़ आने वाले हैं। पूछताछ अभी कई अहम अधिकारियों से होने वाली है। तो एनआईए अभी ज्यादा जानकारी तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसने इशारा ये जरूर कर दिया है कि कहानी में अभी कई और मोड़ आने वाले हैं। दूसरी तरफ जैसा कि आपने सही कहा कि राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सीधे सीधे यहां पर शिवसेना पे कई अहम आरोप भी लगा दिए हैं। शिवसेना ने दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है कि सेंट्रल एजेंसीज का यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मोड़ के साथ साथ बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे पेच भी हैं। सही जिक्र किया, लेकिन क्या पाई गई थी उसकी जांच उसी प्रकार मनसुख हिरेन इसकी जो हत्या है उसकी भी जांच एनआईए और एटीएस दोनों घटना की जांच कर रही है और जो भी सत्य सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी उसको ओपन कर सकती है। उससे पहले ऐसे बड़े बड़े गुना, चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, चाहे 26/11 का हमला हो, चाहे कसाब हो, चाहे मेमन हो, सबको पकड़कर पूरा षड्यंत्र तोड़कर ये सभी लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाने का काम हमारे मुंबई पुलिस ने किया है। तो ये इतनी भागम दौड़ करके, हाँ, खून पसीना बहाकर भागम भाग करके 24 घंटे में जिस तरह से एनआईए यहाँ घुस गई, ठीक है, केंद्र की जांच एजेंसी, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये काम हमारी पुलिस भी कर सकती है, कर सकती थी।
और हमारे पुलिस ने एटीएस के पास उसकी जांच की। मुंबई और महाराष्ट्र एटीएस को इस देश में बहुत बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है, लेकिन केंद्र की जांच एजेंसियां बार बार मुंबई महाराष्ट्र में घुसकर हमारे पुलिस फोर्स का मनोबल कम करने का जो एक षड्यंत्र कर रही है, वो राज्य को अस्थिर करने का काम है, मुंबई पुलिस पर दबाव डालने का काम है, प्रशासन के ऊपर दबाव डालने का काम है। ये किसी भी राज्य के लिए ठीक नाही आहे। राऊत साहेब, पण मुंबई पोलिसांना अंबानींच्या घराबाहेर जी स्फोटकं लादलेली जी गाडी किंवा जी स्फोटकं आढळलेली गाडी पार्क झाली, त्या प्रकरणामध्ये जवळपास आठवड्यापेक्षा जास्त म्हणजे 10 दिवसात काहीच तपासामध्ये निष्पन्न झालं नाही। विरोधी पक्षाने जेव्हा आवाज उठवला और मामले में सियासत किस कदर गरमा रही है, जरा वो भी सुनिए। शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की प्रवक्ता बनी थी, उन्हें बचाने का दुस्साहस कर रही थी। सदन में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सभी सबूत देने के बावजूद भी शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार वाजे की गिरफ्तारी पर खामोश थी, उन्हें बचा रही थी। ये समूचे देश ने देखा। वाजे के मुख से ऐसे कौन से नाम निकलने वाले थे, वह नाम शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र की सरकार को उन नामों का डर था। जिन वादे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस एटीएस परमवीर सिंह ने जो उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे ओसामा सचिन वादे के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? अब ये आगे आगे देखो क्या बाहर आता है। जिन वादे को मुस्तफा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। मुस्तफा, सबसे बड़ी बात यह है जो खबर मिल पा रही है वो ये कि वाजे ने अपना गुनाह कबूल किया है, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक क्लियर नहीं है और दूसरी तरफ सियासत अलग से गरमाई है। मुस्तफा जी बिल्कुल, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इस पूरे अरेस्ट से मुंबई पुलिस के ऊपर किस तरह से दाग लगता है कि जो केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो उसी क्राइम में अरेस्ट हो जाता है। वाजे का कन्फेस करना अलग बात है, उस चीज को एनआईए एविडेंस के तौर पर ट्रायल में प्रोड्यूस करना ये अलग बात है। हाँ, अगर वजह सच में इस क्राइम के पीछे है तो उन्होंने किस लोगों की मदद ली होगी, तो वो सहयोगी कौन थे? वो सहयोगी मुंबई पुलिस से थे या कोई सिविलियंस थे? इस चीज की जांच एनआईए कर रही है। लेकिन क्योंकि सचिन वाजे एक बार शिवसेना में रह चुके हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें उद्धव ठाकरे का भी करीबी माना जाता है और इसीलिए इस पूरे मामले पर शुरुआत से ही सियासत है। जब से देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की थी, महाराष्ट्र एटीएस को केस उसके बाद सौंपा गया था, वाजे का ट्रांसफर क्राइम ब्रांच से हटा दिया कर कोई दूसरी ब्रांच में किया गया था, एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, तभी एनआईए ने केस लिया और एनआईए ने ही सचिन वाजे को अरेस्ट किया है। तो अब ये पूरे मामले की गुत्थी क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक पहलू है कि सचिन वाजे सस्पेक्ट थे, उन्हें अरेस्ट किया गया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया, किन लोगों की मदद की, क्या दोनों केसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट है, ये सारी जांच जो है ये आना बाकी है। पहली उनकी पेशी है। बिल्कुल नजर आप बना रखिए पंकज उपाध्याय, लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे इस बड़ी खबर पर, लगातार नजर हमारी बनी रुकेंगे। एक ब्रेक के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।